कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछली वीडियो ख़त्म हुई थी। हमने देखा था कि जो ग्रैंड मास्टर होती है उसने चैन को सुप्रीम एल्डर बना दिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंक्सी दिखाई जाती है और वो आईने में खुद को देखकर बोल रही होती है कि ओहो मेरा फिगर तो कमाल का है, मेरे हस्बैंड को तो मज़ा ही आ जाएगा। तभी चैन अचानक से वहाँ की खिड़की खोलता है और पूछता है कि लिंक्सी मेरी मॉम कहाँ पर है। तभी लिंक्सी कहती है कि ओह चैन, तुम्हें ऐसे किसी के अचानक से नहीं आना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है पहले किसी का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें इसके लिए सज़ा दूंगी। तभी चैन बोलता है कि हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, ये जो जेट क्लाउड पीक है ज़रूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। तभी वहीं पर मियोहान भी खड़ी होती है, वो भी खुद को आईने में देख रही होती है। तो वो कहती है कि जो जेट क्लाउड पीक जो सेक्ट लीडर है उसने तुम्हारी मोम को जेट क्लाउड पीक में बुलाया है और कहा है कि वहाँ पर कोई अर्जेंट मैटर है। क्या ये एक जाल है? तुम्हें लगता है कि ये एक जाल है? तभी जो चैन होता है वो कहता है कि मैं जेट क्लाउड पीक जा रहा हूँ। तो लिंक्सी कहती है कि नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते अकेले। अगर तुम वहाँ जाओगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे और तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो जाएगी। और मियोहान भी कहती है कि नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी जो चैन होता है वो ये वाला जेस्चर दिखाकर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। तभी वो दोनों कहती हैं कि एक मिनट, इसे उंगली से इस तरह के इशारे का क्या मतलब था? तभी मियोहान कहती है कि ओ ये तो कुछ उस तरह का दिख रहा है। तभी वो दोनों कहते हैं कि ओ ये लड़का कितना अश्लील है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी एल्डर और डिंग मौजूद होते हैं जेट क्लाउड पीक में। और तभी कोई कहता है कि जो फेरीलैंड पीक की लीडर हैं यी किंगवू, यानी कि हमारी एमसी की मदर, वो यहाँ आ गई हैं और वो आकर सभी सेक्ट लीडर को ग्रीट करती है। और तभी जो सेक्ट का लीडर होता है वो बोलता है कि अच्छा चलो अब सब लोग आ ही गए हैं तो क्यों ना शुरू करें। तभी जो किंगवू होती है यानी वही चैन की मदर, वो बोलती है कि आखिर मेरी सीट कहाँ पर है लीडर्स। तो जो डिंग होता है वो बोलता है कि ये किंगवू, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी सारी गड़बड़ियाँ करने के बाद हमसे एक सीट मांगते हुए तुम बहुत ही बेशरम हो। और यहाँ पर तुम्हें बुलाने का जो पर्पज़ है वो यही है कि आज हम तुम्हें तुम्हारे किए गए कामों के लिए सज़ा देंगे। तभी वो बोलती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम उसके लिए मुझे पनिश करोगे। तभी वो ये समझ जाती है कि ज़रूर इन लोगों ने कोई ना कोई जाल बिछाया है और उसी के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। तभी जो डिंग होता है वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि सबसे पहले तो तुमने एक आदमी को अपने सेक्ट में छिपाया जिससे जो सेक्ट की रिपुटेशन है वो ख़राब हुई है, और दूसरा तुमने जो रूल्स हैं उनको इग्नोर किया और मुझे मारा भी, और तीसरा तुमने जो हमारे लीडर हैं उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए कोई भी ठीक से प्रिपरेशन नहीं की, जो कि तुमने बहुत गलत किया। तुमने हमारे लीडर का अपमान किया है। तभी जो बोलती है कि एल्डर डिंग, क्या तुम भूल गए कि तुमने क्या किया था? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ कि ज़रा तुम फीमेल डिसाइबल के बाथरूम के बाहर क्या कर रहे थे, वही फेरीलैंड पीक के अंदर। तभी वो कहता है कि बाथरूम के बाहर मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि वहाँ पर बाथरूम है। मैंने तो वहाँ पर एक आदमी को देखा था जो कि बाथरूम में नहाती हुई लड़कियों को देख रहा था। मैं तो बस उसे पकड़ने गया था, लेकिन तुम्हारे लोग आए और उन्होंने मुझे बहुत मारा। तभी जो एमसी की मदर होती है बोलती है कि आखिर तुम इस तरह से झूठ कैसे बोल सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर दो और जो लीडर हैं वो अलग अलग पीक के वो बैठे होते हैं। एक होता है डिवाइन हॉल पीक का लीडर और दूसरा होता है एपोकलिप्स पीक का लीडर। तो उनमें से जो एपोकलिप्स पीक का लीडर होता है बोलता है कि किंगवू, तुमने जो किया वो बहुत ही गलत किया, तुम्हें इसके लिए अभी के अभी हमसे माफ़ी मांगनी होगी। और जो दूसरा लीडर होता है डिवाइन हॉल पीक का, वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है कि हाँ बिल्कुल। डिवाइन हॉल पीक का लीडर आगे बोलता है कि सबसे पहले तो आपने जिस आदमी को अपने पीक में छुपा के रखा है उसको हमारे हवाले कर दीजिए, और साथ ही साथ पनिशमेंट के तौर पर 50,000 सिल्वर टेल्स हमें दीजिए, और उसके साथ साथ 10 बॉक्स वो भी टॉप क्वालिटी के हर्ब्स के वो हमें दीजिए। तभी जो एमसी की मदर होती है बोलती है कि क्या 50,000 टेल्स सिल्वर और 10 बॉक्स टॉप क्वालिटी हर्ब्स, आखिर आप हमसे ऐसा कैसे मांग सकते हैं? आप जो दूसरे पीक्स हैं उन्होंने हमें हाशिए पर कर दिया है और हमें इतना पैसा मिलता ही नहीं है, हमारे पास तो मुश्किल से 5,000 टेल्स भी नहीं है। तभी जो लीडर होता है वो बोलता है कि लगता है तुम लोग फेरीलैंड पीक को इमोर्टल चांस होली लैंड से अलग करना चाहते हो। तभी जो एमसी की मदर होती है घबराते हुए कहती है कि नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तभी डिंग एमसी की मदर के पास आता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया, लगता है अब तुम लोगों का अंत करीब आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें इस सबसे बचा सकता हूँ।
अगर तुम एक रात मेरे साथ गुजार लो तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी चैन पीछे से हीरो वाली एंट्री मारता है और डिंग के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। उसके बाल पकड़कर उसे नीचे गिराता है और उस पर धे मुक्के धे पंच धे मुक्के और उसकी हालत खराब कर देता है। मार मार के उसका मुंह तो आप लोग देख ही रहो कैसा कर दिया है। और उसके ऊपर लात रख के अपनी खड़ा हो जाता है और हीरो वाले स्टाइल में बोलता है कि हाँ, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि आखिर ये लोग चैन के साथ क्या करते हैं। वैसे तो जो हमारा चैन है वो सुप्रीम एल्डर बन चुका है, लेकिन ये बात इन लोगों को तो पता नहीं है। तो अब इन लोगों का रिएक्शन क्या होगा जब इनको पता चलेगा कि ये सुप्रीम एल्डर है। आखिर डिंग का क्या होगा, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।